नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। माया अपने 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्गिमन और अधीर आंखों से ताक रही थी और सोच रही थी वह अब तक आए क्यों नहीं, कहाँ देर लगाई। इसी गाड़ी से आने को लिखा था, गाड़ी तो आ गई होगी। स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं, इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती, शायद असंभव वगैरह रखने में देर हो गई होगी। यार दोस्त स्टेशन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए और उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुध आएगी। उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती, दोस्तों से कह देती जनाब इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए, फिर मिलेंगे। मगर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है। मिस्टर व्यास लखनऊ के नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में हैं। 3 महीने से वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए थे। उन्होंने माया को लिखा था, जीत हो गई है, 1 तारीख को मैं शाम की मेल में ज़रूर पहुंचूंगा। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारियों में बिता दिया। सारा मकान धुलवाया, कमरों की सजावट के सामान साफ करवाए, मोटर धुलवाई। ये 3 महीने उसने तपस्या के काटे थे, मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए। उसकी छोटी बच्ची तिलोम तमा आकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली, अम्मा बाबूजी कब आएंगे। माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूमकर बोली, आते ही होंगे बेटी, गाड़ी तो कब की आ गई। तिलोम तमा मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे। माया ने कुछ जवाब ना दिया। इंतज़ार अब गुस्से में बदलता जा रहा था। मैं सोच रही थी जिस तरह मुझे हजरत परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूँगी। घंटे भर तक बोलूँगी ही नहीं, आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं। जलाने में उन्हें मज़ा आता है, यह उनकी पुरानी आदत है। दिल को क्या करूँ, नहीं जी तो यही चाहता है कि जैसे वह मुझसे बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बातें ना पूछूं। यकायक एक नौकरी ने ऊपर आकर कहा, बहू जी लाहौर से यह तार आया है। माया अंदर ही अंदर जल उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो। बरबश ख्याल आया, सिवाय इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से ना आ सकूँगा, तार के देना कौन मुश्किल है। मैं भी क्यों ना तार दे दूँ कि मैं 1 महीने के लिए मेके जा रही हूँ। नौकर से कहा, तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो। मगर फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज़ हाथ से छूटकर गिर पड़ा। लिखा था, मिस्टर व्यास को आज 10 बजे रात किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया। कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला। खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने की फिक्र में परेशान हैं। खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है, मगर कोई नतीजा नहीं है। जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई है। उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है। उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है, मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द का पीलापन नहीं, क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है। उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट। उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग से जला जा रहा है। अब यही उसके जीवन का ध्येय, यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है। उसके प्रेम की सारी निधि अब यही प्रतिशोध का आवेग है जिसे पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होगी। खुफिया पुलिस भय और लोभ जांच और पड़ताल से काम ले रही है, मगर माया ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया है। मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था। उनकी संगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था। उस वक्त उसके लिए यह एक मनोरंजन था, मगर अब यही उसके जीवन का संबल था। वह रोजाना तिलतुमा पर अमल करती और रोज बेरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी। वह बड़ी लगन से, बड़ी एगरा चिंता से अपने काम में व्यस्त थी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया था और तिलो तमाम पर अभ्यास कर रही थी।
यकायक उसे ऐसा मालूम कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्ति आया। बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी नजर आई। माया ने पूछा, आप कौन? तिलोत्तमा ने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं ही तुम्हारा मनोहर हूँ, जो दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था। आप खूब आए हैं। मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है ईश्वर दास। कहाँ रहता है? शाहजहाँपुर में। माया ने मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, सूरत शकल सब कुछ विस्तार के साथ पूछा और कागज़ पर नोट कर लिया। तिलोत्तमा जरा देर में उठ बैठी। जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रशंसा से चमक रहा था। उसके शरीर में एक नया जोश लहरें मार रहा था कि जैसे प्यास से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो। उसी रात को माया ने लाहौर से शाहजहाँपुर आने का इरादा किया। रात का वक्त पंजाब मेल बड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। माया एक सेकंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाहजहाँपुर में कहाँ ठहरेगी, कैसा ईश्वर दास का मकान तलाश करेगी और कैसे उसे खून का बदला लेगी। उसके बगल में तिलोत्तमा बेखर सो रही थी। सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था। यकायक गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। दोनों अंग्रेज थे। एक माया की तरफ बैठा और दूसरी तरफ माया सिमट कर बैठ गई। इन आदमियों को यूँ बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ। वह कहना चाहती थी, आप लोग दूसरी तरफ बैठे, पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी सामने यह खतरा देखकर काँप उठी। वह दोनों शैतान उससे सिमटते देखकर और भी करीब आ गए। माया अब वहाँ ना बैठे रह सकी। वह उठकर दूसरे वर्त पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जोर से हाथ छुटाने की कोशिश करके कहा, तुम्हारी सामत तो नहीं आई, छोड़ दो मेरा हाथ सुअर। इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, वेल, हम तुमको बहुत सा रुपया देंगे। माया ने उसे सारी ताकत से ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हट जा हरामजादे, वरना अभी तेरा सर तोड़ दूंगी। दूसरी आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लिटाने की कोशिश करने लगे। यकायक यह खटपट सुनकर अब ऊपर के बर्थ पर सोया हुआ आदमी चौंका और उन बदमाशों की हरकत देखकर ऊपर से कूद पड़ा। दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ झपटे और उसे घूस मारने लगे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वह हाथों से अपने को बचा रहा था। उसे वार करने का कोई मौका ना मिलता था। यकायक उसने उछकर अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल दिया और आस्तीने समेट कर बोला, तुम दोनों अगर अभी बाहर ना चले गए तो मैं एक को भी जीता ना छोड़ूंगा। दोनों गोरे छुरा देखकर डरे, मगर वह भी निहत्थे ना थे। एक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नाली उस आदमी की तरफ करके बोला, निकाल जाओ रश्केल। माया थर-थर काँप रही थी कि ना जाने क्या आफत आने वाली है, मगर खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है। वही माया जो अब तक थर थर काँप रही थी, बिल्ली की तरह कूद कर उसे गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवॉल्वर खींचकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया। गोरे ने खिसकाकर माया को दांत काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खींचा। दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था। उसके पास कोई हथियार न था, इसलिए वह छुरी के सामने न आना चाहता था। जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर पर दरवाज़ा खोलकर भागा। उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा। चलते चलते छुरी वाले आदमी ने उसे इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर तो उसने इतनी कठोरे, इतनी लाते और इतने घुसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा। इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लालटेन ले आता दिखाई दिया, मगर वह दोनों शैतान गाड़ी को रोकते देख बेतहास नीच कूद पड़े और उस अंधेरे में ना जाने कहाँ खो गए। गार्ड ने भी ज़्यादा छानबीन ना की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था।
दोनों तरफ गड्ढा था, शायद किसी नदी के पास थी। वहाँ 200 आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही, फिर चल पड़ी। माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा, आप आज ना होते, ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खबर ही ना हुई, वरना मैंने उन्हें अंदर पाँव ही ना रखने दिया होता। अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूँगा। माया, जी नहीं, खामखा की बदनामी और परेशानी होगी। रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली। मेरा कलेजा भी तक धड़ धड़ काँप रहा है। आप कहाँ तक चलेंगे? मुझे शाहजहाँपुर जाना है। वहीं तक तो मुझे भी जाना है। शुभ नाम क्या है? कम से कम अपने उपकरण ने के नाम से तो अपरिचित ना रहूं। मुझे तो ईश्वरी दास कहते हैं। माया का कलेजा धक से हो गया। जरूरी है वही खूनी है। इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी। उसने डरते डरते पूछा, आपका मकान किस मोहल्ले में है? मैं रहता हूँ। माया का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर एक लंबी सांस ली। हाय, खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वह उसके एहसान के बोझ से दबी हुई। क्या उस आदमी को वह खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाढ़े वक्त में उसकी मदद की? जान पर खेल गया। वह एक अजीब उलझन में पड़ गई। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। शराफत झलक रही थी। ऐसा आदमी खून कर सकता है, इसमें उसे संदेह था। ईश्वरदास ने पूछा, आप लाहौर से आ रही हैं ना? शाहजहाँपुर में कहाँ जाएंगी? अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी। मकान का इंतजाम करना है। ईश्वरदास ने ताज्जुब से पूछा, तो वहाँ आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रही हैं? कोई ना मिल ही जाएगा। जो आपका असली मकान कहाँ है? असली मकान पहले लखनऊ में था, अब कहीं नहीं है। मैं बेवा हूँ। ईश्वरदास ने शाहजहाँपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय किया। एक नौकर भी रख दिया। दिन में कई बार हाल चाल पूछने आता। माया कितना ही चाहती कि उसके एहसान ना ले, उसने घनिष्ठता से ना पैदा करे, मगर वह इतना नेक, इतना बामुरुवत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी। एक दिन वह कई गमले और फर्नीचर लेकर आया, कई खूबसूरत तस्वीरें भी। माया ने तुहारी चढ़ाकर कहा, मुझे सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नाहक तकलीफ़ करते हैं। ईश्वरदास ने इस तरह लज्जित होकर कि जैसे उससे कोई भूल हो गई हो। मेरे घर में यह चीज़ बेकार पड़ी थी, ला कर रख दी। मैं इन टीम टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती। ईश्वरदास ने डरते डरते कहा, अगर आपको नागवार हो तो उठवा ले जाऊं। माया ने देखा कि उसकी आंखें भर आई। मजबूर होकर बोली, अब आप ले आइए तो रहने दीजिए, मगर आगे से कोई चीज़ ना लाइएगा। एक दिन माया का नौकर ना आया। माया ने 8-9 बजे तक उसकी राह देखी। जब अब भी वह ना आया तो उसने झूठे बर्तन मांजना शुरू किया। उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का सहयोग न हुआ था। बार बार अपनी हालत पर रोना आता था। एक दिन वह था कि उसके घरों में नौकरों की एक पलटन थी। आज उसे अपने हाथों में बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तिलोत्तमा दौड़ दौड़ कर बड़े जोश से काम कर रही थी। उसे कोई फिक्र ना थी अपने हाथों से काम करने का, अपने को उपयोग साबित करने का। ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा ना रही। इतने में ईश्वरी दास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांजते देखकर बोला, यह आप क्या कर रही है? रहने दीजिए, मैं भी एक आदमी को बुलवाए लाता हूँ। आपने मुझे क्यों ना खबर दी? राम राम, उठ आइए वहाँ से। माया ने लापरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तकलीफ़ ना कीजिए, मैं भी मांज लेती हूँ। इसकी ज़रूरत भी क्या है? मैं 1 मिनट में आता हूँ। नहीं, आप किसी को ना लाइए, मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूँगी। अच्छा तो लाइए, मैं ही कुछ मदद करूँ। यह कहकर उसने ढोल उठा लिया और बाहर से पानी लेने दौड़ा। पानी लाकर उसने मजे हुए बर्तनों को धोना शुरू किया। माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करके कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? रहने दीजिए, मैं भी साफ किए डालती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? आप यहाँ मुसाफिर हैं, मैं यहाँ रहने का वाला हूँ। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। आपने एक जाति तो
यह की कि मुझे जरा भी खबर ना दी। अब दूसरी जाति यह कर रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईश्वरदास ने जरा देर में बर्तन सारे साफ करके रख दिए। इतना मालूम होता था कि वह ऐसे कर्मों का आदी है। बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए और तब माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, बाजार से कोई चीज़ लानी हो तो बतला दीजिए, भी ला दूंगा। माया जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप अपने घर का रास्ता लीजिए। ईश्वरदास, तिलोत्तमा आओ, आज तुम्हें सैर करा लाए। माया जी नहीं, रहने दीजिए, इस वक्त और करने नहीं जाती। माया ने यह शब्द इतने रुखेपन से कहे कि ईश्वरदास का मुंह उतर गया। उसने दोबारा कुछ ना कहा, चुपके से चला गया। उसके जाने के बाद माया ने सोचा, मैंने उसके साथ कितनी बेरुखी की। रेलगाड़ी की उस दुख घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यमय लड़ाई छिड़ी हुई थी। अगर ईश्वरदास उस मौके पर स्वर्ग के एक दूत की तरह न आते तो आज उसकी क्या हालत होती। यह ख्याल कर उसके रोए खड़े हो जाते हैं और ईश्वरदास के लिए उसके दिल की गहराइयों से कृतज्ञता के शब्द निकलते हैं। क्या अपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेंगे? लेकिन उसी के हाथों से उसे यह मनहूस दिन भी देखना पड़ा। उसी के कारण तो उसने रेल का सफ़र किया था, वरना वह अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफ़र ही क्यों करती। उसी के कारण तो आज वह वैद्य की विपत्तियाँ झेल रही है और सारी उम्र झेलेगी। इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह से एक गर्म आह निकल जाती है और जी चाहता है इस वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे। आज माया ने अंतिम निश्चय कर लिया। उसने ईश्वरदास की दावत की थी, यही आखिरी दावत होगी। ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं, लेकिन दुनिया में कोई एहसान, कोई नेकी उस शोक के दाग को मिटा सकती है। रात के 9 बजे ईश्वरदास आया तो माया ने अपनी वाणी में प्रेम का आवेग भरकर कहा, बैठिए, आपके लिए गरम गरम पूरियाँ निकाल दूँ। ईश्वरदास, क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? नाहक गर्मी में परेशान हुई। माया ने थाली परस कर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं खाना पकाना नहीं जानती, अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो माफ़ कीजिए। ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक एक चीज़ खाई, ऐसी स्वादिष्ट चीज़ जिससे अपनी उम्र में कभी ना खाई थी। आप तो कहती थी कि खाना पकाना नहीं जानती, तो क्या मैं गलत कहती थी? बिल्कुल गलत। आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी। ऐसे खस्ते मैंने ज़िंदगी में कभी ना खाए। आप मुझे बनाते हैं, अच्छा सा बना लीजिए। नहीं, मैं बनाता नहीं, बिल्कुल सच कहता हूँ। किस किस चीज़ की तारीफ़ करूँ? चाहता हूँ कि कोई ऐब निकालो, लेकिन सूझता ही नहीं। अब कि मैं अपने दोस्तों की दावत करूँगा तो आपको एक दिन तकलीफ़ दूंगा। हाँ, शौक़ से कीजिए, मैं हाजिर हूँ। खाते खाते 10 बज गए। तिलोत्तमा सो गई। गली में सन्नाटा हो गया। ईश्वरदास चलने को तैयार हुए तो माया बोली, क्या आप चले जाएंगे? क्यों ना, आज यहीं सो रही है। मुझे कुछ डर लग रहा है। आप बाहर के कमरे में सो जाइए, मैं अंदर आंगन में सो जाऊंगी। ईश्वरदास ने क्षण भर सोच कर कहा, अच्छी बात है, आपने पहले कभी ना कहा कि आपको इस घर में डर लगता है, वरना मैं किसी भरोसे की बुढ़ी औरत को रात को सोने के लिए ठीक कर देता। ईश्वरदास ने तो कमरे में आशान जमाया। माया अंदर खाना खाने गई, लेकिन आज उसके गले के नीचे एक कोर भी ना उतर सका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल पर एक डर सा छाया हुआ था। ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था। आज दिन भर उसके हाथ में लेकर अभ्यास किया। वह इस तरह वार करेगी कि खाली ही ना जाए। अगर ईश्वरदास जाग भी पड़ा तो जानलेवा घाव को लगेगा। जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास के खर्राटों की आवाज़ कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी, पर उसका सारा शरीर कांप रहा था। भय और संकल्प, आकर्षक और घृणा के एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती, कभी पीछे हटा देती। ऐसा मालूम होता था कि जैसा सारा मकान, सारा आसमान चक्कर आ रहा हो। कमरे की हर एक चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी, मगर एक क्षण में यह बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर छा गया। वह दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक आई, फिर उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
हाय मैं कितनी कमज़ोर हूँ, जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी, मेरे लहराते हुए उपवन को वीरान कर दिया, मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया। उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती। वह मेरी ही बहनी थी जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी, दहकती हुई चीता में हंसते हंसते बैठ जाती थी। उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं। कह रहे हैं, क्या तुम मेरे खून का बदला ना लोगी? मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही है। क्या उसे हमेशा हमेशा यूं ही तड़पाती रहोगी? क्या यही वफा की शर्त थी? इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, होठ दांतों के नीचे दब गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंध गई। एक उन्माद सा छा गया। उसने कमरे के अंदर पैर रखा, मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई थी। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। माया की आहट पाकर वह चौंका और फिर सिर उठाकर देखा तो खून सहता हो गया। माया प्रलय की मूर्ति बनी हाथ में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी। वह चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबराकर बोला, क्या है बहन, यह कटार क्यों लिए हो? माया ने कहा, यह कटार तुम्हारे खून की प्यासी है, क्योंकि तुमने मेरे पति का खून किया है। ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, मैंने? हाँ तुम्ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की, जब वे एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है। तो तुम मिस्टर व्यास की बीवी हो? हाँ, मैं उनकी बदनसीब बीवी हूँ और तुम मेरा सुहाग लूटने हो। गो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया, लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती, वह तुम्हारी खून ही से बुझेगी। ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, यह सर हाजिर है। अगर मैंने खून से आपके दिल की आग बुझा जाए तो मैं खुद आपके कदमों पर गिरा दूंगा। लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती है, उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा। आपको मालूम है, वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे, लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊंची कानूनी रिकायत का इस्तेमाल किया, पुलिस को झूठी शहादतों के तैयार करने में जिस तरह मदद की, जिस बेरहमी और बेदर्दी से बेकश और ज़्यादा बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया, उसे मैं सह ना सकता था। उन दिनों अदालत में तमसाइयाँ की बेइंतहा भीड़ लगी रही थी। सभी अदालत से मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे, तो मैं मुकदमे की हकीकत को जानता था। इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियाँ देने में शांत ना हो सकती थी। मैं आपसे क्या कहूँ? मिस्टर व्यास ने आँख खोलकर समझ बूझ कर झूठ को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचिराग कर दिया। आज कितनी माएँ अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही है, कितनी ही औरतें रंडापे की आग में जल रही हैं। पुलिस कितनी ही जादित्य करे, हम परवाह नहीं करते। पुलिस से हम इसके सिवा और उम्मीद नहीं रखते। उसमें ज़्यादातर जाहिल सोहदे लुच्चे भरे हुए हैं। सरकार ने इस महकमे को कायम ही इसलिए किया है कि वह रियाज और तंग करें, मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं। जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कठपुतली बना देखते हैं तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था, मगर जब मैंने उसने बेगुनाह मुजलिमों से जबरन जुर्म का इकबाल कराते देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई। गरीब मुजलिम रात दिन भर उल्टे लटकाए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वह अपना जुर्म तो उन्हें कभी नहीं किया इकबाल कर ले। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था। मिस्टर व्यास यह सारी जायज़ सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हीं के इशारे पर वह की जाती थी। माया के चेहरे की कठोरता जाती रही, उसकी जगह जायज गुस्से की गर्मी पैदा हुई। बोली, इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुजल्लिमों को ऐसी सख्तियाँ की? यह सारी बातें आमतौर पर मशहूर थी, लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ? उन बेचारों को बस इतना कसूर था कि वह हिंदुस्तानी के सच्चे दोस्त थे, अपना सारा वक्त प्रजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे, भूखे रहते थे,
प्रजा पर पुलिस हुकाम की सख्तियाँ ना होने देते थे, यही उनका गुनाह था। और इसी गुनाह की सज़ा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे। माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, मुझे ना मालूम था कि मैं ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। दास ने कहा, यह ना समझे कि मैं आपको तलवार से डर कर वकील साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए ज़िंदगी की परवाह करूँ। अगर आप समझती है कि मैंने अनुचिंत की हत्या की है तो आप इस तलवार को उठाकर इसी ज़िंदगी का खात्मा कर दीजिए। मैं ज़रा भी ना झिझकिचाऊँगा। अगर आप तलवार ना उठा सके तो पुलिस को खबर कर दीजिए, वह बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती है। सबूत मिल जाना मुश्किल ना होगा। मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का कबूल कर लेता हूँ, मगर मैं इसे जुर्म को नहीं समझता। अगर एक जान से सेकंड जाने सैकड़ों जाने बचे जाए तो मैं वह खून नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर मेरी फिर ज़रूरत पड़े। माया ने रोते हुए, अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं अपना खून माफ़ करती हूँ। तुमने जो किया या बेजा किया, इसका फैसला ईश्वर करेंगे। तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो, शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं।